बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये अब हमारा अगला टाइप है टाइप नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास बारी बारी वाले प्रश्न आएंगे या फिर जिसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि काम आरंभ ए करता है और दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा और उसके अगले दिन बी करेगा, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते जाते हैं और आगे यही क्रम जारी रहता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस क्वेश्चन का आपको काफी टाइम से इंतजार रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट टाइप, और यहां पर मैं अल्टरनेट डेज के हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो यहां पर ए ने किसी काम को 10 दिन में समाप्त किया और बी ने उसी काम को 15 दिन में समाप्त किया। सबसे पहले तो यहां पर 80% सॉल्यूशन वही है जो हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए। 10 और 15 दो ऐसी संख्या है जिनसे किसी एक संख्या को हमें डिवाइड करना है, जो क्या कहलाएगी इनका एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना जाएगा 30। यहां से हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना जाएगा 30, मतलब हमें 30 काम खत्म करना है जिसमें ए 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी 15 दिन में। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों अल्टरनेट काम करते हैं, मतलब ए एक दिन में कितने काम करेगा, अगर ए 10 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, बी 15 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में कितने काम करेगा, यहां से 2 काम करेगा। पहले दिन कौन करेगा काम, ए ने अपना 3 काम खत्म किया और वह काम छोड़कर चला गया, क्योंकि बारी बारी से काम करना है तो ए के बाद अब किसकी बारी आएगी, बी की। तो दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी कितना काम करेगा, 2 काम। इस तरीके से कंटिन्यू काम करते जाएंगे। ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी। कब तक काम करेंगे, 30 काम तक हम उसको समाप्त करेंगे। तो देखेंगे कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत ही आसान तरीका मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखना, सबसे पहले व्यक्ति कितने हैं टोटल, हमारे पास 2 व्यक्ति हैं। तो 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति पहले दिन करेगा, अगले दिन दूसरे, तो 2 दिन में दोनों व्यक्तियों ने मिलकर कितना काम किया, ए ने किया 3 काम, बी ने किया 2 काम, टोटल काम हो गया 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 दिन में 5 काम खत्म हुआ है और काम करना है टोटल 30। तो काम जो हमारा 5 है इसमें किस संख्या का इंटू कर दें ताकि 30 आ जाए। 5 में अगर हम 6 का इंटू करते हैं तो 30 आ जाता है। बस यही छोटा सा आपका कंसेप्ट है। 5 में 6 का इंटू करने पर 30 आएगा। तो अगर आपने लेफ्ट में इंटू किया तो यहां भी आपको इंटू करना उसी संख्या का, तो यहां से कितना जाएगा 12 दिन। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में अक्सर लोग 6 दिन आंसर लगा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछा होता दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि यह बारी बारी से काम ना करें तब आंसर 6 दिन आएगा। लेकिन यह बारी बारी वाला है, मतलब अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर पहले दिन ए करेगा, उसके साथ बी काम नहीं करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा तो उसके साथ ए काम नहीं करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 12 दिन में। यही हमारा आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए ने काम किया, ए ने 3 काम किया, बी ने 2 काम किए, तो 2 दिन में 5 काम हुए। तो 5 में कितने का इंटू किया जाएगा, 30 आ जाए। 6 का इंटू, तो 6 का इंटू यहां किया तो 12 दिन में 30 काम समाप्त हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है जबकि बी अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि काम आरंभ ए करता है और दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें और आगे यही क्रम जारी रहता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब क्या हुआ, जो हमने प्रीवियस में क्वेश्चन किया उसमें डायरेक्ट इनटू करने पर 30 आ गया था। यहां पर हम देखते हैं डायरेक्ट इनटू करने पर टोटल वर्क आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास ए ने
पूरा काम 12 दिन में समाप्त किया और बी ने पूरा काम 15 दिन में समाप्त किया। यहां से 12 और 15 का एलसीएम कितना जाएगा 60, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। 12 दिन में अगर ए 60 काम करेगा तो ए एक दिन में कितने काम करेगा 12 का 5 गुना, कितना आ गया 60। बी अगर 15 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 15 का 4 गुना, कितना आ जाएगा 60। तो यहां से पहले दिन कौन काम करेगा ए, तो ए ने 5 काम खत्म कर दिए। अगले दिन किसकी बारी आएगी बी की, और बी कितने काम करेगा 4 काम। ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपके जितने भी डाउट आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो 2 दिन में ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया 9 काम कर दिया। काम टोटल कितना है 60। 9 में किसी संख्या का इंटू करने पर क्या 60 आता है, नहीं आता, क्योंकि यहां पर अगर हम 9 की टेबल देखते हैं तो 9 का 5 गुना 45 और 9 का 6 गुना 54 होता है। आगे बढ़ेंगे तो 9 का 7 गुना 63, जो ज्यादा काम हो जाएगा। तो हम यहां पर 9 का 6 गुना करेंगे तो यहां से कितना जाएगा 54 काम। तो यहां पर भी 6 का इंटू करेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे 12 दिन में 54 काम हुए, लेकिन टोटल काम कितना है 60। तो अब हमारे पास काम बचा कितना, हम 60 में से इसको माइनस करेंगे 6 काम। ध्यान रखना बारी बारी से काम करते हैं, तो अगर कंप्लीट डिवाइड हम करते हैं जैसे 6 से हमने किया तो यहां पर लास्ट में काम किसने खत्म किया बी ने, क्योंकि ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, तो लास्ट में बी ने काम खत्म किया। तो अब बारी किसकी आएगी ए की। तो हम ए से बोलेंगे कि आप एक दिन और काम किए। तो ए एक दिन में कितने काम करता है 5 दिन, तो एक दिन और काम ए करेगा तो ए ने 5 काम और कर दिए। ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल काम हो गया हमारा 13 दिन में 59 काम 59। अब काम कितना बचा 1, और बारी किसकी आई बी की। तो बी क्या करेगा उस बचे हुए काम को खत्म करेगा, और काम कितना 1, इसलिए बी करेगा 4 काम, लेकिन उसको करना 1 काम है तो 1/4 काम वो खत्म करेगा। तो यहां से हमारे पास फाइनल आंसर कितना जाएगा 13 सही 1/4 दिन। यही हमारा आंसर है, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान रखना यहां पर जो लास्ट कंसेप्ट हुआ एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं कि टोटल जो काम हुआ वो हुआ आपका 59, करना कितना है हमें 60 काम, तो बचा कितना काम 1 काम। अगर एक काम बी करेगा और बी एक दिन में करता है 4 काम, तो वह उसको खत्म करने के लिए 1/4 दिन लेगा। तो 13 दिन पहले हुए थे और लास्ट में बी ने 1/4 दिन और लिए, तो टोटल आंसर आ जाएगा 13 सही 1/4 दिन। आपका यही फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन और 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम आरंभ ए करता है और तीनों बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। जैसा कि मैंने इससे पहले 2 आदमियों वाला क्वेश्चन किया था, यहां पर 3 है। ए कितने दिन में करता है 18 दिन में, बी करता है 24 दिन में, और सी करता है कितने दिन में 36 दिन में। यहां पर हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पर 72, तो टोटल वर्क कितना हो गया 72। 18 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना होगा 18 का 4 गुना। 24 दिन में अगर 72 काम बी करेगा तो एक दिन में कितना करेगा यार 3 काम, और सी 36 दिन में 72 काम करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी ने एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब पहले दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन सी करेगा। तो इस प्रकार 3 दिन में टोटल 9 काम होगा। पहले दिन का काम ए का है, अगले दिन बी का और तीसरे दिन सी का। तो यहां पर इन्होंने अल्टरनेट काम किया तो 3 दिन में 9 काम खत्म हो गया।
और टोटल वर्क कितना हमारे पास 72। तो अगर हम देखें तो 9 में किसी ऐसी संख्या का अगर हम इंटू करते हैं कि 72 आ जाए तो वह संख्या क्या होगी, 8 हो जाएगी। तो 9 का 8 गुना देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 काम। अगर हमने 8 का इंटू यहां किया काम में तो यहां दिन में भी हम 8 का इंटू करेंगे, तो 8 का 3 गुना 24। तो देखिए फाइनल आंसर कितना आ गया, 24 डेज। यही हमारा आंसर है। देखते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 24 डेज। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ए 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में। तीनों का एलसीएम 72। 18 दिन में 72 काम तो एक दिन में 4 काम, 24 दिन में 72 काम तो एक दिन में 3 काम, और 36 दिन में 72 काम तो एक दिन में 2 काम। पहले दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा और तीसरे दिन सी करेगा। तो 3 दिन में 9 काम हुए तो काम 72 चाहिए, इसलिए 8 का इंटू करेंगे, तो 8 का इंटू यहां भी होगा, तो 24 डेज इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम आरंभ ए करता है और तीनों काम बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और यह क्रम आगे जारी रहता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहां पर हमारे पास ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, जिसमें से ए पूरा काम 12 दिन में समाप्त करता है, बी पूरा काम 15 दिन में समाप्त करता है और सी पूरा काम 30 दिन में समाप्त करता है। 12, 15 और 30 का यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 दिन, यह क्या हुआ, टोटल वर्क, कुल काम। 12 दिन में अगर ए 60 काम करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा, बी 15 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 60, और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, क्योंकि वह 30 दिन में पूरा काम समाप्त करता है। पहले दिन ए करेगा कितना काम, 5 काम, अगले दिन बी करेगा 4 काम और तीसरे दिन सी करेगा 2 काम। तो हम बोल सकते हैं तीनों ने 3 दिन में, क्योंकि अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन हमारा, 3 दिन में कुल कितने काम कर दिए, 5, 4, 9, 2, 11। 3 दिन में टोटल हमारा अभी तक 11 काम हो चुका है। काम कितना करना है टोटल, 60। 11 में किसी ऐसी संख्या का इंटू कर सकते हैं क्या जिससे 60 आ जाए, नहीं कर सकते, तो 60 के पास अपन पहुंचते हैं। तो 11 में अगर हम 5 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 55 काम हो जाएगा। तो 5 का इंटू हम यहां भी कर देंगे, तो टोटल हमारे पास 15 दिन में कितना काम हो गया, 55 काम हो गया। लेकिन काम टोटल करना हमें 60, तो 60 में से अगर 55 काम हो चुका है तो बचा हुआ रिमेनिंग का काम कितना है, 5 काम। अब जब अल्टरनेट काम करेंगे, कंटिन्यू मल्टीपल करने पर आपका 55 आ रहा है, मतलब 5 का मल्टीपल हुआ। 15 दिन तक काम किया, जिसमें ए ने शुरू किया और लास्ट किसने किया, सी में। अब इसके बाद बारी किसकी आएगी, ए की, तो हम ए से एक दिन और काम कराएंगे। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, तो 5 काम हमारा और हो जाएगा। तो यहां से टोटल हमारा 60 काम कंप्लीट हो गया। कितने दिन में, 15 और 1 16 दिन में। यही हमारा आंसर है। देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम आरंभ ए करता है और तीनों बारी बारी से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, यदि आगे यही क्रम जारी रहता है। जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़ी सा आपका ये अलग है। क्या है यहाँ पर, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, जिसमें से ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में और सी करता है 30 दिन में। यहां पर हमारे पास 20, 25 और 30 3 दिन है। तीनों का अगर हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा, 300। टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पर हमारा, कुल काम 300। 20 दिन में ये 300 काम करेगा, मतलब एक दिन में 15 काम करेगा। 25 दिन में अगर ये 300 काम करेगा तो एक दिन में 12 काम करेगा।
और सी 30 दिन में 300 काम करेगा तो एक दिन में 10 काम करेगा। पहले दिन ए ने किया, अगले दिन बी ने किया और फिर अगले दिन सी ने किया, तो तीनों ने 3 दिन में कुल 37 काम खत्म किया। अब यहां पर हम देखेंगे कि 3 दिन में टोटल हमारा 37 काम खत्म हो रहा है और हमें करना कितना है 300। तो 37 में हम किसका इंटू कर दें कि या तो 300 आ जाए या फिर 300 के हम पास पहुंच जाए। तो हम देखते हैं, तो यहां पर हम अगर 8 का इंटू करते हैं तो यहां पर भी 8 का इंटू करने पड़ेगा। 8 का 7 गुना 56 बचा आपका 5, 8 का 3 गुना 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। 296 टोटल वर्क कंप्लीट हुआ यहां तक, जिसमें टोटल कितने दिन लगे हमें 24 डेज लगे हुए। अब हमें काम और कितना चाहिए, अगर 300 में से हमने 296 काम किया है तो बचा हुआ काम कितना है 4। अब बारी किसकी आई यहां पर ए की, तो ए एक दिन में करता है 15 काम, तो वह 4 काम करने के लिए क्या करेगा 4/15 हिस्सा उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 24 डेज 4/15 टोटल समय लगेगा काम को खत्म करने में। यही हमारा आंसर। तो देखिए लास्ट पॉइंट क्या था, बचा हुआ काम 4 है, करना किसको ए को, तो ए क्या करेगा 15 करता है, उसका चौथा हिस्सा करेगा, मतलब 4/15। तो इसलिए पूरा काम कितने दिन में हुआ 24 सही 4/15 दिन। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जितने भी क्वेश्चन किए हैं अगर वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है और उसको मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, तो ध्यान रखना। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी उसी काम को समाप्त करता है 20 दिन में। सबसे पहले इन तीनों का यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60, जो 60 है यह क्या होगा हमारा कुल काम, इसे हम बोल सकते हैं टोटल वर्क। ए अगर 12 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। बी 15 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 4 काम करेगा। 15 का 4 गुना कितना होता है 60। और सी अगर 20 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 3 काम। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते, मतलब ए ने काम करना नहीं छोड़ा। सबसे पहले ए ने शुरू किया और उसका साथ किसने दिया, बी ने दिया। फिर ए तो काम करेगा और अब बी की जगह कौन साथ देगा, सी साथ देगा। बस अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां से पहले दिन ए के साथ बी ने किया, अगले दिन ए के साथ सी ने काम किया। ए का एक दिन का काम 5 और बी का एक दिन का काम 4, तो ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया 9 काम। ए का काम एक दिन का 5 और सी का एक दिन का काम 3, तो ए और सी ने अगले दिन में कितना काम कर दिया 8 काम समाप्त कर दिया। तो यहां से ए और बी ने 9 काम किया, ए और सी ने 8 काम किया, तो 2 दिन में टोटल हमारे पास 9 और 8 कितना हो गया 17 काम खत्म हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटे से कंसेप्ट से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि ए शुरू से लेके अंत तक काम करेगा, लेकिन अगले दिन बी साथ करेगा और बी के स्थान पर नेक्स्ट डे सी करेगा। तो ए के साथ पहले दिन बी ने किया, अगले दिन सी ने किया। ए और बी मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे, ए और सी मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। 2 दिन में 17 काम हुआ। टोटल वर्क कितना है 60। 17 में हम किसका इंटू कर देंगे ताकि हमारा टोटल वर्क कुल काम 60 आ जाएगा। तो अगर हम 17 पे यहाँ पे 3 का इंटू करेंगे
तो टोटल हमारा 51 काम हो जाएगा, क्योंकि 17 का 3 गुना कितना होता है 51, तो 3 का इंटू यहां भी हो जाएगा। तो यहां से कितने दिन, 6 दिन में 51 काम खत्म हुआ। टोटल वर्क कितना है 60। तो अभी हमें और कितने काम की जरूरत है, यहां पर हम माइनस करेंगे तो टोटल अभी हमें 9 काम की और जरूरत है। पहले ए के साथ बी ने किया, फिर ए के साथ सी ने किया, कंटिन्यू काम करते जाएंगे। अब लास्ट में फिर से बारी किसकी आई, ए और बी की। तो इन्होंने एक दिन और काम किया और एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं 9 काम। तो हम बोल सकते हैं कि यहां से हमारे पास 7 दिन में टोटल 60 काम खत्म हो रहा है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन स्पेशली एसआई और एसएससी में जरूर आता है। देखते हैं 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का साथ तथा अगले दिन सी का साथ मिलता है। यह प्रक्रिया आगे चलती है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे ए ने पूरा काम 20 दिन में समाप्त किया, बी ने वही काम 30 दिन में समाप्त किया और सी ने वही काम 60 दिन में समाप्त किया। यहां पर हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो यहां से टोटल वर्क या कुल काम कितना आ जाएगा 60। अगर ए 20 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 20 का 3 गुना मतलब 3 काम करेगा। बी 30 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा, और सी 60 दिन में 60 काम तो एक दिन में 1 काम करेगा। इसके बाद जो पूरा क्वेश्चन है वह सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का साथ मिलता है और अगले दिन सी का साथ मिलता है। मतलब ए के साथ पहले दिन बी काम करेगा और अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा। ए का एक दिन का काम कितना है 3 और बी का एक दिन का काम कितना 2। तो ए और बी ने पहले दिन 5 काम किए। मतलब ए अगर 3 पेड़ लगाता है, बी 2 पेड़ लगाता है, तो दोनों ने पहले दिन में 5 पेड़ लगाए। अगले दिन ए के साथ सी काम करता है। ए कितने पेड़ लगाता है 3 और सी कितना 1 पेड़ लगाता है। तो दोनों ने मिलकर 4 पेड़ लगा दिए, क्योंकि यहां पर कंडीशन बोली गई है कि ए के साथ पहले दिन बी काम करता है और ए के साथ अगले दिन सी काम करेगा। यहां से अगर हम देखें दोनों ने 2 दिन में 9 काम किए। तो यहां पर मैंने एक शब्द बोला दोनों ने, लेकिन कहने को 2 है और लिखा हुआ 3 है, क्योंकि पहले दिन ए और बी एक ही व्यक्ति कहलाएंगे, यहाँ पर ए और सी अगले और व्यक्ति कहलाएंगे। तो टोटल 2 दिन में 9 काम होगा। 9 में किसका इंटू किया जाए ताकि 60 आ जाए। अगर हम यहां पर 6 का इंटू करेंगे तो यहां पर भी 6 का इंटू करेंगे, तो 9 का 6 गुना कितना हो जाएगा 54। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमारे पास टोटल 12 दिन में 54 काम समाप्त हो जाएंगे। अब काम टोटल कितना हमारे पास 60। तो 60 में से अगर हमने 54 काम कंप्लीट कर दिया तो बचा हुआ काम कितना अब हमारे पास 6 काम। अब फिर से बारी किसकी आएगी, ए और बी की आएगी। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है 5। तो यहां से एक दिन और दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 5 काम और हमारा हो जाएगा। तो हम 54 में 5 काम को और जोड़ देंगे तो टोटल अब हमारा 13 दिन में 59 काम समाप्त हो गया। बचा हुआ काम 1 काम। तो एक काम को करने के लिए अब हम किससे बात करेंगे, ए और सी से बात करेंगे। और ए और सी पूरा काम एक दिन में 4 काम के हिसाब से करेंगे। करना है उनको 1 काम, तो वो कितना करेंगे 1/4 काम। पहले कितने दिन लगे थे हमें 13 दिन। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 13 सही 1/4 दिन। देखिए अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 4 काम करेगा और उससे बोलेंगे हमें 1 काम की जरूरत है, तो वह चौथे का पहला हिस्सा मतलब 1/4 हिस्सा कहलाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया था 13 से 1/4।
जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और फिर इसको सॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करता है तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए की सहायता करते हैं, मतलब पहले दिन दूसरे दिन ए अकेला काम करेगा, तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी काम करेंगे और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम ए बी और सी के द्वारा किया गया काम निकालेंगे। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। 20, 30 और 60 का एलसीएम यहां पर हमारे पास आ जाएगा 60। 20 दिन में अगर ए 60 काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, बी 30 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 2 काम, और सी 60 दिन में 60 का मतलब एक दिन में 1 काम करेगा। बस यहां के बाद जो पूरा क्वेश्चन हमारा बिल्कुल अलग है। 60 जो आया वो है हमारा टोटल वर्क है, कुल काम। क्वेश्चन बोला पहले दिन ए करता है, फिर अगले दिन ए करता है और तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी भी शामिल हो जाते हैं। ए एक दिन में 3 काम करेगा पहले दिन, अगले दिन एक अकेला फिर से काम करेगा और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी करेंगे। तो 3 + 2 + 1, क्योंकि ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम और सी करता है 1 काम, तो इन तीनों ने तीसरे दिन में मिलकर 6 काम समाप्त कर लिया। तो हम बोल सकते हैं कि 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ, 6 3 9 3 12 काम। यहां से हमारे पास 3 दिन में टोटल 12 काम हो गया। काम कितना चाहिए हमें, 60। तो 12 में अगर हम 5 का इंटू करेंगे तो हमारे पास टोटल 60 काम हो जाएगा। तो 5 का इंटू हम यहां भी करेंगे तो कितने दिन में, 15 दिन में टोटल 60 वर्क हुआ। और यही हमारा फाइनल आंसर जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बोला था कि ए काम शुरू करता है लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी शामिल हो जाते हैं। पहले दिन ए करेगा 3 काम, अगले दिन फिर से ए करेगा अकेले 3 काम और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी शामिल होंगे। तो बी करता है 2 काम, सी करता है 1 काम और ए करता है 3 काम। तो अब साथ में तीसरे दिन में टोटल 6 काम हो गए। तो यहां पर 3 और 3 6 और 6 12, 3 दिन में 12 काम होंगे। तो 12 में 5 का इंटू करने पर 60 आएगा, तो 3 में 5 के इंटू करने पर 15 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि ए किसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है और बी अकेला उसी काम को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। मात्र आपका 1 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि अगर क्वेश्चन पूछा गया पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, हम बोलते हैं कि x दिन में पूरा काम समाप्त होगा। तो यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा रूट, पहला समय 9 दिन अधिक है, दूसरा समय 4 दिन अधिक है। तो 9 और 4 का इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 36। और अगर हम देखें 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तब यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन। यही आंसर है जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो इनको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी दिन दिए गए हैं या जो भी समय दिया गया उसको रूट के अंदर लिखकर दोनों का इंटू कर देते हैं और वह किसी न किसी का वर्ग होता है, जिससे आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ये हुआ इसका ट्रिक। अब मैं बताता हूं कि ये चीज आई कैसे और किस तरीके से हमने यहां पर रूट लगाया हुआ है। तो यहां पर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और इससे आपके इस प्रकार के सारे क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले माना कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए अकेला उस काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक में करता है, तो ए अकेला क्या होगा,
ए और बी द्वारा लिया गया समय x दिन, इससे 4 दिन अधिक लेगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी अकेला उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। ए और बी मिलकर x दिन में करेंगे तो बी अकेला x प्लस 9 डेज में उसको समाप्त करेगा। बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल का आपका कंसेप्ट रहेगा। तो यहां से अगर हम देखें ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ए का अकेले का एक दिन का काम 1/x प्लस 4 हो जाएगा और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x प्लस 9। जैसा कि हमने शुरुआत से ही पढ़ा हुआ है कि हमें एक दिन की काम की जरूरत पड़ती है। तो यहां से ए और बी कितना काम करते हैं एक दिन में 1/x। अगर यहां पर हम देखें कि ए और बी की कंडीशन क्या होती है, ए बी का एक दिन का काम 1/x कैसे होता है, क्योंकि यह एक दिन का काम एक दिन में कितना काम करते हैं टोटल दिन का उतना हिस्सा। तो ए का एक दिन का काम 1/x प्लस 4 हो जाएगा, बी का 1/x प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा x। अब देखिए इस इक्वेशन को हम पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो x का मान आएगा वो रूट के अंदर आएगा। देखते हैं यहां पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास 1/x प्लस 4 है, 1/x प्लस 9, दोनों का यहां पर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना जाएगा x प्लस 4 इंटू x प्लस 9। x प्लस 4 का x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9 में भाग देने पर हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 9 जो ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार x प्लस 9 का x प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 9 में भाग देने पर x प्लस 9 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या x प्लस 4 और इक्वल टू में कितना है 1/x। यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पर हमने सबसे पहले x प्लस 4 और x प्लस 9 एलसीएम लिया था, तो ऊपर हमारे पास आ गया था x प्लस 9 और x प्लस 4। यहां पर x और x कितना हो जाएगा 2x, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। अब यहां पर हम आपस में इंटू करेंगे, x का x में करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का 9 में करेंगे तो 9x, 4 का x में करेंगे कितना होगा 4x, और अब यहां पर 4 का 9 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। 9 का 4 गुना 36 होता है, बराबर कितना हो जाएगा 1/x। तो x का क्रॉस इंटू 2x स्क्वायर प्लस 13x, यहां पर 1 का इंटू होगा x स्क्वायर प्लस 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13x प्लस का कितना हो जाएगा 36। यहां पर अब हम देखें तो जो 13x है वो दोनों से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहां पर प्लस है, इसको हम पक्षांतर मतलब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो दोनों आपस में वैल्यू क्रॉस हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर यहां पर आके क्या होगा 2 में से माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 36। तो देखिए x का मान यहां से √36 आ गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 36। किसका वर्ग होता है 6 का। तो देखिए अगर हमने इस क्वेश्चन को इतना टाइम दिया तो 5 मिनट में हमारा एक ही क्वेश्चन होगा जो 5 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, एक छोटे से बेसिक कंसेप्ट से कि जो भी x का मान निकालना है वो हमेशा रूट में आएगा, और जो समय दिया गया है या तो वो घंटे में दिया होता है या फिर हमारे पास दिन में, तो उनका आपस में इंटू कर देंगे और वो किसी न किसी के वर्ग आते हैं, तो वही हमारा फाइनल आंसर आता है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक होता है, तो बेसिक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको समझना था, तो इसलिए आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 36, और 36 किसका वर्ग होता है 6 का। देखते हैं हमारे पास किस ऑप्शन में था, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो 1 सेकेंड में। बस ध्यान रखना करने का तरीका क्या है कि दोनों का इंटू करने के बाद रूट कर देना और वह किसी ना किसी का वर्ग आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 18 दिन अधिक लेता है, जबकि बी उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 32 दिन अधिक लेता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहां पर माना कि दोनों मिलकर काम को x दिन में समाप्त करते हैं, तो x का जो हमारा तरीका था क्या था,
x इक्वल टू रूट पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय a और दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय b। तो यहां से पहला व्यक्ति कितना अधिक समय लेता है 18 दिन और दूसरा व्यक्ति कितना समय अधिक लेता है 32 दिन। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 18 का 2 गुना 36, कितना बचा 3, 18 का 3 गुना 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, 57। अब यहां पर अगर हम देखें तो 576 किसका वर्ग होता है 24 का। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों ने मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त किया 24 दिन में। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड में सॉल्व होंगे। ध्यान रखना बस एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि रूट के अंदर a इंटू बी मतलब पहला समय इंटू दूसरा समय। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि a अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो a तो आया किसका, a और b का दोनों का। अगर a ने 18 दिन अधिक लिए तो हम 24 में 18 ऐड कर सकते हैं। b अकेला कितने दिन में करेगा, तो b 32 दिन अधिक लेता है तो हम 24 में 32 को जोड़ सकते हैं, तो वो अकेले b का समय आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, a अकेला किसी काम को करने में a और b द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक समय लेता है, जबकि b अकेला उसी काम को करने में a और b द्वारा लिए गए समय से 25 दिन अधिक समय लेता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए हैं जिसमें पूरा काम पूछा गया था और यहां पर पूछा गया कि ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि माना कि ए और बी किसी काम को x दिन में समाप्त करते हैं, तो x का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय a है और दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय b, और दोनों के समय को हम यहां पर इंटू कर देंगे। तो पहला व्यक्ति कितना समय लेता है 16 दिन अधिक और दूसरा व्यक्ति 25 दिन अधिक का समय लेता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहां पर हमें इंटू करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 16 भी किसी संख्या का वर्ग है, किसका 4 का, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो डायरेक्ट यहां से हम वैल्यू बाहर ले सकते हैं। तो 16 अगर हम देखें तो 4 का वर्ग होता है और 25 5 का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त करेंगे। यहां तक हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब पूछा गया है कि ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए द्वारा किया गया काम ए और बी द्वारा किए गए काम से 16 दिन अधिक है, तो यहां पर 16 दिन को हम प्लस कर देंगे। तो 20 प्लस 16 इक्वल टू 36 डेज। यह हमारा फाइनल आंसर। बस यही तो हमसे पूछा गया था। देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 सही 1/2 घंटे अधिक लेता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए 16 दिन, 25 दिन, 9 दिन, 4 दिन, इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ गया है। ए अकेला किसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 सही 1/2 घंटे अधिक समय लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे अधिक का समय लेता है। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान रखना, अगर अपॉन में भी क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके लिए आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया है कि यहां पर हम मानते हैं कि माना कि ए और बी मिलकर उसे x दिन में समाप्त करते हैं, तो यहां पर a इंटू बी, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू बी। a पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय कितना अधिक है वो लिखेंगे, b दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय कितना अधिक है। तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 4 सही 1/2। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 का 2 गुना 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/2। तो यहां पर हो जाएगा 9/2। और दूसरा व्यक्ति कितना अधिक लेता है, 8 घंटे अधिक का समय लेता है। तो 9/2 इंटू कितना हो जाएगा 8। अब बस आपका क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो गया। हम यहां पर डिवाइड कर सकते, 2 से वैल्यू डिवाइड होगी कितनी बार, 4 बार।
तो यहां पर हमारे पास कितना हो गया, 9 का 4 गुना 36, और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। यही हमारा फाइनल आंसर। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन 16 डेज, 25 डेज, 32 डेज, 18 डेज में। कभी कभी क्वेश्चन अपॉन में भी आ सकता है और कभी कभी पॉइंट में भी आ सकता है। इसी क्वेश्चन को यहां पर बदलकर 4.5 भी लिखा हो सकता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, बस तरीका आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी द्वारा किया गया काम x दिन में है, और x का मान फॉर्मूला क्या होता है, रूट a इंटू बी, जिसका मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है। तो देखते हैं यहां पर हमारे पास ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे पास पहला 5 घंटे, दूसरा कितना 6 घंटे इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 5 सही 1/3 घंटे अधिक लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 8 सही 1/3 घंटे अधिक समय लेता है। दोनों ही समय आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू में दिए गए हैं, तो बताइए कि दोनों मिलकर उसे कितने समय में समाप्त करेंगे। यह आपका एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और इस तरीके से आप सारे टाइप यहां पर पढ़ सकते हो। देखिए, बेसिक हमने स्टार्ट किया था 9 दिन और 4 दिन से, और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ते पढ़ते अपॉन में पहुंचे, जहां पर 8 सही 1/3 से आपका क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी किसी काम को x दिन में समाप्त करते हैं, और x का मान मैंने आपको क्या बताया है, अंडर रूट a इंटू बी, जहां पर पहले व्यक्ति द्वारा जितना अधिक समय होता है उसको हम a मानते हैं, और b दूसरे व्यक्ति द्वारा जितना अधिक समय लिया जाता है। तो एक पहला व्यक्ति जो है वो कितना समय लेता है, 5 सही 1/3, कितना लिख सकते हैं, 5 का 3 गुना 15, और एक 16/3 लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 16 अपॉन कितना होगा 3। नेक्स्ट आपका कितना लिखा हुआ, 8 सही 1/3, तो 8 सही 1/3, 8 का 3 गुना 24, और एक 25/3, तो यहां पर आ जाएगा 25/3। यहां से हम देख सकते हैं तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, और 25 किसका होता है, 5 का, और यहां पर देखिए 3 इंटू 3, जिससे 3 क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 4 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 3। यहां से हमारे पास 3 का कितने गुना, हमारे पास 5 का 4 गुना 20, तो 3 का कितने गुना 20 हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास 6 सही कितना आ जाएगा, 2/3। अब यहां पर हमारे पास आंसर 6 सही 2/3 घंटे आया, लेकिन ऑप्शन में तो हमारे पास समय जो है वो घंटे और मिनट दोनों में दिया गया है। तो जब 6 घंटे और 2/3 घंटे दिया गया है, तो हम इस लास्ट के फ्रैक्शन मान को कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 6 घंटे, और 2/3 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू कर देंगे 60 का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला गया, 2 बार। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6 घंटे 20 का 2 गुना 40 मिनट। यह हमारा आंसर रहेगा। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में किस ऑप्शन में 6 घंटे 40 मिनट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है तो अब आपसे बनना चाहिए और कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करना है।